क्लास 11th वर्ल्ड हिस्ट्री में आज हमारा चैप्टर है एन एम्पायर अक्रॉस द 3 कॉन्टिनेंट्स, यानी 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। और इसमें आज हम पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है रोमन साम्राज्य का भौगोलिक विस्तार, यानी जोग्राफिकल एक्सपेंशन ऑफ रोमन एम्पायर। इसमें हम मैप के थ्रू भी जानेंगे कि इसका जोग्राफिकल एक्सपेंशन कहाँ तक था, किस किस डायरेक्शन में था, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। और उन पॉइंट्स के नाम भी हम देखेंगे किस तरह से ये किस किस दिशा में किस डायरेक्शन तक और कौन सी बाउंड्री लाइन इसकी थी वो भी हम देखेंगे। आइए इस टॉपिक को शुरू कर लेते हैं। ईसा मसीह के जन्म से लेकर के 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में 630 के दशक तक की अवधि में अधिकांश यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व तक के विशाल क्षेत्र में 2 सशक्त साम्राज्यों का शासन था। दोबारा से आप स्टेटमेंट सुनेंगे। ईसा मसीह यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद से लेकर के 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, यानी कि 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध आप मान सकते हैं लगभग 650 से पहले की बात है लगभग, ठीक है। तो 7वीं सदी के पूर्वार्ध में 630 के दशक की अवधि में अधिकांश यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व तक के विशाल क्षेत्र में 2 सशक्त साम्राज्यों का शासन था। तो मध्य पूर्व तक के विशाल क्षेत्र में 2 सशक्त साम्राज्य थे। ये साम्राज्य थे रोम और ईरान। ये कौन से साम्राज्य थे? 2, रोम और ईरान। तो 2 महान साम्राज्य प्राचीन विश्व में थे 630 के दशक में, और ये मुख्य रूप से शासन कर रहे थे एशिया और यूरोप में। ये दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे और सशक्त थे, यानी पावरफुल एम्पायर्स थे। रोम तथा ईरान के लोग आपस में प्रतिद्वंदी थे और अपने इतिहास के अधिकांश काल में वो आपस में लड़ते रहे। ये प्रतिद्वंदी साम्राज्य थे और आपस में लड़ते रहते थे अधिकांश काल में। उनके साम्राज्य एक दूसरे के बिल्कुल पास थे। उन्हें भूमि की एक सकरी पट्टी जिसके किनारे फरात नदी बहा करती थी अलग करती थी। इस अध्याय में हम रोम के साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, मगर कहाँ प्रसंगवश जो है रोम के प्रतिद्वंदी ईरान का भी उल्लेख हम करते रहेंगे कहीं कहीं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आपको मैं मैप के थ्रू भी दिखाऊंगा। यदि आप नीचे दिए गए मानचित्र पर नज़र डालेंगे तो देखेंगे कि यूरोप और अफ्रीका के महाद्वीप एक समुद्र द्वारा एक दूसरे को अलग किए हुए हैं, जो पश्चिम में स्पेन से लेकर पूर्व में सीरिया तक फैला हुआ है। इस समुद्र को भूमध्य सागर कहा गया है। यह उन दिनों रोमन साम्राज्य का हृदय था। रोम का भूमध्य सागर और उत्तर तथा दक्षिण का दोनों दिशाओं में सागर के आसपास स्थित सभी प्रदेशों पर अपना प्रभुत्व था। उत्तर में साम्राज्य की सीमा का निर्धारण 2 महान नदियों राइन और डेन्यूब से होता था तथा दक्षिणी सीमा सहारा नामक अति विस्तृत रेगिस्तान से बनती थी। तो इस प्रकार से यह एक बहुत विस्तृत साम्राज्य हुआ करता था। तो आप इसको मैप को देखेंगे और इस मैप से आप समझ जाएंगे किस प्रकार से हम बातें करने वाले। ये देखिए, ये है मैप जो आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में दिया गया है। ये है पूरा मैप, ये है रोमन साम्राज्य। तो ये वाला पूरा एरिया जो मैं सर्किल कर रहा हूँ रेड जो है, अब जितना मुझसे हो पा रहा है, ये जितना मैंने रेड किया हुआ है ये लगभग इतना, ये पूरा रोमन साम्राज्य था एक समय में। ये पूरा जो एरिया आपको दिख रहा है ये रोमन साम्राज्य के प्रभाव में था। और ये जो पूरा हिस्सा था ये 3 महाद्वीपों में, यानी ये वाला हिस्सा है यूरोप, ये वाला हिस्सा है अफ्रीका, और ये वाला जो हिस्सा यहाँ पर आपको ये वाला हिस्सा दिख रहा है ये है आपका, इसको छोड़ करके ये है एशिया। तो हो गया 3 महाद्वीपों में रोमन साम्राज्य फैला हुआ था। और किसके चारों तरफ था ये? मुख्य रूप से भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के चारों तरफ का जो क्षेत्र है वह तो रोमन साम्राज्य के प्रभाव में था। जितना मैंने सर्किल किया है तो बीच में जो पूरा ओशन आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं भूमध्य सागर, यानी मेडिटेरेनियन ओशन। और ये मेडिटेरेनियन जो ओशन है यह पूरा रोमन साम्राज्य का हृदय स्थल, हार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर। क्वेश्चन बन जाएगा तो रोमन साम्राज्य का हृदय स्थल किस सागर को कहा गया है? तो रोमन साम्राज्य का हृदय स्थल भूमध्य सागर को कहा गया। और ये भूमध्य सागर आपको यहाँ पर दिखाई दे सकता है, ये भूमध्य सागर, ठीक है। तो ये भूमध्य सागर जो यहाँ पर लिखा भी है, देखिए भूमध्य सागर, ये रोमन साम्राज्य का हृदय स्थल था। अब रोमन साम्राज्य तो था, तो रोमन साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो आपको बता दें रोमन साम्राज्य की राजधानी ये थी इटली, जो आज एक देश है। इस इटली में ही जो इटली की आज राजधानी है रोम, आप देख लीजिए ये वाला जो दिख रहा है, तो रोम जो है आज इटली की राजधानी है। और एक समय में रोमन साम्राज्य की राजधानी भी रोम थी, और रोम शब्द से ही भी रोमन बना हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं। ये देखिए ये रोम। तो यहाँ से इटली से फैलते फैलते इसी रोम नाम से ये साम्राज्य बहुत बड़ा बन गया। और एक समय ऐसा आया कि ये इतना विस्तृत हो गया कि पूरा जो विशेष क्षेत्र है ये पूरा रोमन साम्राज्य बन गया था। अब दूसरी प्रमुख बात आती है यहाँ पर कि ये जो रोमन साम्राज्य
साम्राज्य था, इसका प्रतिद्वंदी साम्राज्य ईरान का साम्राज्य कहाँ पर था। तो इस मैप में तो क्लियरली नहीं दिखेगा उतना, फिर भी ये जो एरिया है इसके पार जो अपने हाथ से मैप बना रहा हूँ, एक ईरान, अगर आपने देश देखा हो तो ईरान और इराक का हिस्सा, इस पर एक विशेष जो शासन वंश था उसको ईरानी वंश कहा जा रहा था। तो ईरान का शासन, ईरान का जो साम्राज्य था, पर्शिया का जो एम्पायर था, वो इस क्षेत्र में एशिया की तरफ जहाँ पर ईरान है वहाँ पर था। तो इस प्रकार से दो विशेष शक्तिशाली साम्राज्य उस समय विश्व में थे। एक था वहाँ पर जो आपके सामने है रोमन साम्राज्य, और दूसरा था ईरान का साम्राज्य। ये पूरा का पूरा दिशा की अगर आप बात करोगे, उत्तर दिशा में रोमन साम्राज्य की सीमा का निर्धारण दो नदियाँ करती थी, जिनमें राइन और डैन्यूब बताया गया है। तो ये आप देख पाओगे, यहाँ पर राइन नदी है और ये आप देख पाएंगे डैन्यूब नदी है। ये डैन्यूब और राइन दोनों जर्मनी में बहती है। ये दोनों नदियाँ सीमा रेखा, उत्तरी सीमा लगभग बनाती थी रोमन साम्राज्य के लिए। दक्षिण की बात करेंगे तो यहाँ पर जो ये सहारा डेजर्ट है, उत्तरी अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान है, ये इसके लिए दक्षिणी सीमा का कार्य करता था, ये है ना। पश्चिम की बात करेंगे तो अटलांटिक ओशन, इसके बाद अटलांटिक ओशन था, तो ये रोमन साम्राज्य की सीमा का निर्धारण अटलांटिक ओशन करता था, ठीक है। और अगर आप पूर्व की बात करेंगे तो वहाँ ईरान की सीमा तक रोमन साम्राज्य फैला हुआ था, ठीक है। तो काला सागर के उत्तरी क्षेत्रों, इन क्षेत्रों में भी रोमन साम्राज्य का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव हुआ करता था। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो रोमन साम्राज्य था वो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, और मुख्य रूप से रोमन साम्राज्य और ईरान के साम्राज्य आपस में प्रतिद्वंदी साम्राज्य थे। साथ ही साथ ये प्रतिद्वंदी साम्राज्य आपस में, ईरान और रोम आपस में लड़ते रहते थे, समय अनुसार कालक्रम में वो लड़ते ही रहे, ये लड़ते रहते थे, ठीक है। और ये सब चलता रहता था। दक्षिणी सीमा जो है सहारा नामक रेगिस्तान रोमन साम्राज्य की बनाया करता था, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी आता है कि ईरान के साम्राज्य का कब्ज़ा कहाँ कहाँ था। तो ईरान का साम्राज्य मुख्य रूप से इराक वाला क्षेत्र हो गया, इस तरह के क्षेत्र हो गए, ठीक है। और अफ़गानिस्तान के क्षेत्र तक ईरान जो है अपना प्रभाव रखता था, उस तक उसका अपना प्रभाव था। ईरान भी एक बड़ा विशाल साम्राज्य था, ठीक है। तो बहुत बड़े हिस्से पर 2 साम्राज्य शासन कर रहे थे, एक पे था रोमन साम्राज्य और एक पे था ईरान का साम्राज्य। ईरान का साम्राज्य पूर्वी हिस्से पर और रोमन साम्राज्य आमतौर पर पश्चिमी दुनिया में शासन करता था। पश्चिमी दुनिया का मतलब हो गया आपका यूरोप हो गया, और इसमें हम अफ्रीका को भी ले सकते हैं। तो इस वीडियो को आपको देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपको कुछ इस वीडियो से जानकारी प्राप्त हुई होगी। इस वीडियो से जानकारी से संबंधित कोई अन्य जानकारी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।